गंदों में जा जाकर भाई, कूड़ों पर जा जाकर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने का मैं कोशिश करता हूँ। प्लीज़ यार अपने भाई के लिए एक लाइक कर दिया करो। ऐसे प्लेसेस हैं जो कि किसी यूज़ में नहीं है, उन पर नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज हम साहिबी नदी के उस छोर पर आए हैं जहाँ पर पहले बहुत गंदगी हुआ करती थी, और इस जगह को मैं देखने आया था कि यहाँ पर भी काम शुरू हो गया है या नहीं हो गया है। अभी आप मेरे आसपास देख रहे होंगे किस कचरे में चलकर मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट देने वाला हूँ। यहाँ पर बहुत बदबू, पन्नियाँ, प्लास्टिक, तमाम कचरा यहाँ पहले बहुत तौर पर पड़ा रहता था। ये आप देख रहे हो ना, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पर इस जगह पर तमाम कचरा पड़ा रहता था पूरे एरिया के पास में, लेकिन अब यहाँ पर भी काम शुरू हो गया है। और ये साहिबी नदी का वो किनारा है जो द्वारका साइड में साहिबी नदी की सफाई चल रही है, और जो फिनलैंड से मशीन आई है वो वहाँ पर कार्यरत है। उसके साथ में बाज मशीन है 3, और फिर अदर जो मशीन्स हैं उनका साथ देते हुए पूरे साहिबी नदी के अंदर से सिल्ट निकालने का काम कर रही हैं। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर भी काम शुरू हो गया है। ये आप देख रहे होंगे एक्सकेलेटर, यहाँ मशीन्स खड़ी हुई हैं और यहाँ पर कार्य कर रही हैं। जो मशीन है उन्होंने यहाँ पर सिल्ट निकालने का काम कर दिया है, प्लस यहाँ से जो पन्नियाँ, प्लास्टिक जितनी भी मौजूद थी उनको यहाँ से रिमूव किया है। अभी आप पूरा स्ट्रेच देख रहे होंगे, यहाँ मशीन किस प्रकार से गाद निकालने का काम कर रही है। ये सिल्ट क्यों निकाली जा रही है? क्योंकि जब मानसून आता है, जब बरसात आती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो जल भराव है वो ज़्यादा हो जाता है, नाले ब्लॉक हो जाते हैं। जितने भी निकासी वाले नाले होते हैं वो इन सब कचरों की वजह से, गाद की वजह से आगे ये फ्लो नहीं कर पाता है, और फिर वहाँ ब्लॉकेज हो जाता है, जल भराव हो जाता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक मतलब आप समझ सकते हो बहुत पहले से ये काम अब शुरू कर दिया गया है। क्योंकि पिछली बार जब हमने आपको दिखाया था तो जगह जगह पर जल भराव देखने को मिल रहा था, लेकिन सरकार ने इस बार जो अपनी चौकसी है उसको बढ़ाया है और ये काम पहले से ही शुरू कर दिया है। यानी कि फरवरी में ये काम शुरू हो गया है। अब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तब जाके बरसात आएगी। जुलाई अगस्त में बरसात आती है, उसके बाद ये काम पूरी तरीके से हो चुका होगा और दिल्ली के अंदर आपको बहुत लेस वाटर लॉगिंग का सामना करना पड़ेगा, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। जो सड़कों का पानी होता है जो निकास के लिए आता है, तो इन नदियों के अंदर, इन नालों के अंदर मिलता है, तो फिर यहाँ से ये फ्लो होकर आगे की तरफ बढ़ता है। तो सड़कों पे वाटर लॉगिंग नहीं देखने को मिलेगी। जो नाले होते हैं, जो पानी होता है जल भराव वाला, वो सारा इन नदियों के अंदर कनेक्ट करता है, इन नालों के अंदर कनेक्ट करता है, फिर ये आगे जाके बढ़ते हैं। तो अभी आप फिलहाल देख रहे होंगे साहिबी नदी के इस पूरे स्ट्रेच में यहाँ पर जो एक्सकेलेटर मशीन है वो कार्यरत है, काम कर रही है। मैं यहाँ पर एक और चीज़ बता रहा था, यहाँ पर जो कचरा पड़ा हुआ है ना, ये सारा कचरा यहाँ से रिमूव होगा। ये सारा कचरा यहाँ से रिमूव होगा। मैं इस कचरे को आपको दिखाने का मेरा एक ही वो है कि भाई लोगों, ये सब तो हम आसपास के लोग ही हैं, या फिर जो कचरे की गाड़ी आती है उनमें से जो रिक्शे वाले होते हैं वो भी ऐसा काम करके चले जाते हैं, खाली स्थान देखते हैं वहीं पटक देते हैं। तो उन सब के ऊपर थोड़ा सा भाई लोगों आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि ऐसे मत करके जाइए। अभी आप देख रहे होंगे ये पूरा स्ट्रेच यहाँ से साफ़ किया जा रहा है, गाद निकाली जा रही है, प्लस वाटर लॉगिंग की समस्या को देखते हुए यहाँ पर काम किया जा रहा है। अब चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं आगे ये साहिबी नदी के ऊपर किस प्रकार का काम चल रहा है। तो अब हम आ चुके हैं जहाँ पर फिनलैंड की वाटर मास्टर मशीन कार्यरत है, उस जगह पर। मशीन का मैंने आपको बहुत बार बताया किस प्रकार से कार्य कर रही है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ आपको और यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अभी जिस रोड के पास में मैं खड़ा हूँ, मतलब कि एक स्ट्रेच के पास में खड़ा हुआ हूँ, ये साहिबी रिवर के किनारे का स्ट्रेच है। मतलब एक रोड है, एक कच्ची रोड है, अभी पक्की तरीके से बनी नहीं है। इस पूरी रोड को आप एक बार देखिए, ये किस प्रकार की आपको दिखाई दे रही है। दोनों तरफ इसके आपको दिखाई दे रहे होंगे जो ग्रीनरी से भरा हुआ ये रोड है। पूरी दोनों तरफ आपको पेड़ दिखाई दे रहे होंगे और बीच में ये आपको सड़क दिखाई दे रही होगी। और ये पूरी सड़क इसका मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली सरकार ने जो एक प्लान तैयार करा गया है वो ये है कि साहिबी रिवर के किनारे किनारे जो
एरिया है जहाँ पर लोग गंदगी फेंका करते थे। चलो मैं आपको वो गंदगी भी दिखा देता हूँ, किस प्रकार की गंदगी वहाँ पर फेंका करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे विजुअल के अंदर कि जो सड़क है, जो सड़क बनी हुई है, रोड बना हुआ है, उसके साइड साइड में किस प्रकार की गंदगी पड़ी हुई है। तमाम पन्नी, प्लास्टिक, पॉलीथीन, बहुत चीज़ें उस जगह पर पड़ी हुई हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए प्लस साहिबी रिवर को एक पुनर्जीवन देने के प्रयास में और लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण एरिया बनाने के लिए और लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, आने जाने के लिए सुगम रास्ते के तहत जो दोनों तरफ साहिबी रिवर के दोनों तरफ आप रोड देख रहे हो, इनको सरकार द्वारा अब बनाया जाएगा। ये आप देख रहे हो ना, इनका जो मेनली रहेगा ये ग्रीन बेल्ट से घिरे रहेंगे, मतलब इनके दोनों तरफ आपको हरा भरा वातावरण देखने को मिलेगा। प्लस ये जो रोड है, इनको पूरा डाबर का रोड बनाकर, पक्का रोड बनाकर और इनको हाईवे से कनेक्ट किया जाएगा और अलग इलाकों से कनेक्ट किया जाएगा। ये पूरा जो स्ट्रेच रहेगा ये आपका 60 किलोमीटर लंबा रहेगा। मतलब जितना भी साहिबी रिवर के किनारे किनारे जितना भी इस प्रकार के एरियाज़ हैं जहाँ पर ऐसे प्लेसेस हैं जो कि किसी यूज़ में नहीं है, उन पर रोड बनाया जाएगा। रोड जो कि गाँव के लोगों को सड़कों से कनेक्ट करेगा, आने जाने में सुगम तरीके से वो जा पाएँ और ट्रैफिक फ्री एरिया को यूज़ करते हुए वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाएँ। तो उसके लिए ये पूरे इसी प्रकार के, ये जो अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये साहिबी रिवर का एक छोटा सा स्ट्रेच है। ये तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का स्ट्रेच है, लेकिन इसी प्रकार के 60 किलोमीटर लंबा ये सड़क बनाई जाएगी पूरे साहिबी रिवर के किनारे किनारे। और इसको जो नाम दिया जाएगा वो दिया जाएगा साहिबी रिवर रोड रिवर फ्रंट। मतलब जब यहाँ से आप निकलोगे तो साहिबी रिवर का एक खूबसूरत सा दृश्य देखते हुए मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। जो ये सड़कें रहेंगी, ये जो अभी सरकार ने सोचा है साहिबी रिवर के किनारे किनारे ये जो ग्रीन बेल्ट बनाते हुए प्लस ये सड़क का निर्माण कार्य होगा, तो ये आपको किन किन जगहों से जोड़ेगी। जो बसई दारापुर की सड़क होगी वो आपको इनर रिंग रोड से जोड़ेगी और केशवपुर की सड़क आपको आउटर रिंग रोड से जोड़ेगी। विकासपुरी की जो सड़क रहेगी वो आपको पंखा रोड से जोड़ेगी। ककरोला की जो सड़क रहेगी वो आपको नजफगढ़ के मेन रोड से जोड़ देगी और द्वारका के पास की जो आपको ये सड़क रहेगी ये आपको द्वारका एक्सप्रेस वे से कनेक्ट कर देगी। तो सोचिए जब ये सड़क बन जाएंगी तो यहाँ के आसपास के निवासियों के लिए कितनी सुविधा हो जाएगी। प्लस यहाँ पर जो साहिबी रिवर है वो साफ़ हो जाएगी तो माँ यमुना की स्थिति भी कितनी पावन और सुंदर भव्य देखने में लायक हो जाएगी। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ। अभी आप देख रहे होंगे जहाँ पर सिल्ट डाली जा रही है, जो फिनलैंड से मशीन मंगाई गई है उसके द्वारा जिस पॉन्ड के अंदर सिल्ट डाली जा रही है, अब वहाँ से उस सिल्ट को निकाल कर रोड की साइड पर डाला जा रहा है। तो अभी आप देख रहे होंगे जो एक्सकवेटर मशीन है उसके द्वारा जो पूरी सिल्ट है उस पॉन्ड के अंदर से निकाली जा रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं भाई, देख सकते हो आप यहाँ पर कितनी सिल्ट निकाली गई है। जो मशीन आई है फिनलैंड से उसके द्वारा कितनी सिल्ट निकाली गई है, ये यहाँ पर आपको उसका सबूत दिख रहा होगा। ये पूरी की पूरी सिल्ट अभी यहाँ पर इस सड़क के ऊपर डाली जा रही है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूखने के बाद ये मिट्टी का रूप ले लेती है। अभी आपको ये काली गाद की तरह नज़र आ रही होगी, काली एकदम कीचड़ से भरी हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद ये इस प्रकार की आपको नज़र आने वाली है। ये आप देख रहे हो ना, इस प्रकार की आपको नज़र आने वाली है। जब यहाँ पर रोडों का निर्माण कार्य शुरू होगा तो इन सब सिल्ट का यूज़ किया जाएगा, यानी कि ये मिट्टी का रूपांतर ले लेंगी और भरत डालने के लिए इस एरिया की सड़क को पूरा समतल करने के लिए, एकसार करने के लिए ये सारी सिल्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सोचिए कितना बड़ा ये काम हो रहा है कि जहाँ से सिल्ट निकाली जा रही है उस सिल्ट को फिर उपयोग में लाने के लिए जो साइड में साहिबी रिवर के जो रोड है, जो सड़क है, उसका निर्माण कार्य शुरू होगा और उसके ऊपर फिर ये सारी मट्टी है, जो सिल्ट वाली मट्टी है, इसको बिछाकर इसका यूज़ किया जाएगा सड़क निर्माण कार्य में। तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है भाई। और आप फिनलैंड की मशीन का भी काम देखो कि इतने दिन, मेरे ख्याल से 1 महीना हो गया है अप्रॉक्सीमेटली, और 1 महीने के अंदर कितनी सिल्ट यहाँ पर निकाल दी गई है। अभी देख लो को यहाँ पर दिखाई दे रही है और वो निकाल रही है सिल्ट, अभी मशीन और निकाल रही है। और पीछे की साइड में एक और
पॉन्ड खोदा गया है जिसके अंदर ऐसी ही सिल्ट मौजूद है। तो सोचिए 1 महीने के अंदर कितनी सिल्ट यहाँ से निकाल दी गई है जो फिनलैंड से मशीन आई है उसके द्वारा। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति है भाई यहाँ पर, और क्या नया होने वाला है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और जो सड़क है यहाँ पर वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। पीछे से मैं आपको दिखाता हुआ आ रहा हूँ साइबी रिवर की स्थिति कैसे चल रही है, क्या साफ़ सफाई हो रही है, क्या गाद निकल रही है, और यहाँ पर आकर पूरा मैंने आपको दिखाने का प्रयास करा है। प्लीज़ यार अपने भाई के लिए एक लाइक कर दिया करो, एक कमेंट कर दिया करो, जैसा भी आपको लगे, जो भी आपका मन में विचार हो आप कमेंट ज़रूर कर दिया करो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन जय सिया राम।